आए थे हरि भजन को, ओटन लगे कपास। भगवान भक्त और मायावी संसार। एक खोजी भगत ने वर्षों वर्षों की तपस्या के बाद विष्णु जी को खोजते खोजते आखिर एक दिन पा ही लिया। भगवान श्री हरि विष्णु ने दर्शन दिए और खोजी भगत ने चरण पकड़ लिए। यह उसके जीवन के सबसे अधिक आनंदित क्षण थे। जिस ईश्वर को पाने के लिए उसने जीवन के सारे सुख और वैभव त्याग कर अपने को तपस्या पर न्यौछावर कर दिया, जो चाहिए था आज वह ईश्वर साक्षात मिल गया। खूब खूब धन्यवाद दिए। प्रभु श्री हरि विष्णु ने जब उससे प्रसन्न होकर वर मांगने को कहा, भक्त ने भाव विभोर होकर कहा, हे प्रभु, आपको पा लेने के बाद अब कुछ पाने को शेष रहा ही नहीं जाता है। अगर आप मुझे कुछ देना चाहते हैं तो हे प्रभु, बस इतना कि आपकी सेवा का कोई एक अवसर। आपने इतना दिया, जीवन दिया, जीवन का परम उत्सव दिया और अब यह परम जीवन भी दिया। मुझसे कुछ थोड़ी सेवा करा लें। मुझे ऐसा न लगे कि मैं आपके लिए कुछ भी न कर पाया। आपने इतना किया, मुझे थोड़ा सा सौभाग्य दे दें। जानता हूँ आपको किसी की जरूरत नहीं, किसी बात की जरूरत नहीं, लेकिन मेरा मन रह जाएगा कि मैं भी प्रभु के लिए कुछ कर सका। भक्ति का ऐसा निश्चल मन देखकर भगवान प्रसन्न हुए और बोले, कर सकोगे खोजी भगत, करना बहुत कठिन होगा। मगर भक्त जिद पे अड़ गया। एक अवसर देकर तो देखिए प्रभु, आपके दिए हुए कार्य को अपने प्राणों का मूल्य चुकाकर भी पूरा करूंगा। भगवान विष्णु बोले, ठीक है, मुझे प्यास लगी है, जाओ मेरे लिए एक प्याली जल ले आओ। इतना छोटा सा काम सुनकर भक्त को आश्चर्य तो हुआ, किंतु इसे भी वो अपना सौभाग्य मानकर तुरंत भागा और संसार में उतरकर आया प्रभु के लिए एक प्याली जल लेने। भगत एक द्वार पर जाकर दस्तक दी। एक सुंदर युवती ने द्वार खोला। उस भक्त ने कहा, देवी, क्या मुझे एक प्याली शीतल जल मिल सकता है? उस युवती ने कहा, आप आए हैं ब्राह्मण देवता, भीतर विराजें, मेरे घर को धन्य करें। ऐसे बाहर बाहर से ना चले जाएं। नहीं, अभी मैं बहुत जल्दी में हूँ, मैं फिर किसी दिन आऊँगा। कृपया मुझे शीघ्र एक प्याली जल लाकर दे दें। पर लड़की ने विनम्रता से कहा, इस समय मेरे पिता बाहर गए हैं। वो किसी भी साधु संत या ब्राह्मण को बिना भोजन कराए नहीं जाने देते। वे जब आएंगे और उन्हें पता चलेगा कि ब्राह्मण देव बिना भोजन किए गए हैं तो वह बहुत नाराज होंगे। नहीं, कृपया आप भीतर आएं। एक क्षण को तो खोजी भगत कुछ घबराए कि युवती है, सुंदर है, अति सुंदर। ऐसी सुंदर स्त्री नहीं देखी, कहीं कोई समस्या खड़ी ना हो जाए। उसने कहा, नहीं, माथे पर पसीना आ गया, मैं किसी बहुत ही आवश्यक काम के लिए जल लेने आया हूँ। कृपया मुझे जल दें और जाने दें। लेकिन युवती नहीं मानी। उसने हाथ पकड़ लिया ब्राह्मण देवता का और बोली, आप आए भीतर, ऐसे ना जाने दूंगी। उसके हाथ का पकड़ना था कि खोजी भगत के विष्णु जी बिल्कुल विलीन हो गई। वो भीतर ले गई। उसने कहा, जल तो आप ले जाएंगे, लेकिन पहले स्वयं तो जलपान कर लें। और उसे युवती ने खोजी भगत को आदरपूर्वक अपने घर में बिठाया और नाश्ता करवाया, पानी पिलाया। नाश्ता कर चुकाने के बाद खोजी भगत ने फिर उस युवती से आग्रह किया, देवी, आपके आग्रह पर मैंने आपके यहाँ नाश्ता किया और जलपान किया। कृपया अब मुझे एक छोटी प्याली जल दे दें ताकि मैं उस कार्य के लिए जा सकूं जिसके प्रयोजन से मैं यहाँ आया हूँ। युवती ने फिर विनम्रता पूर्वक उसको रोका, मैं अवश्य आपको जाने देती, किंतु मेरे पिताजी अब लगभग पहुँचते ही होंगे। कृपया आप उनके आने तक रुक लें। आप उनसे मिलकर जाएंगे तो उन्हें बहुत प्रसन्नता होगी। इस बार भी बेचारे खोजी भगत को उसे युवती का आग्रह मानना पड़ा। उस युवती का सौंदर्य, उस युवती का भाग भाग कर भगत की सेवा करना, इन सब आकर्षणों ने भगत को बांधना शुरू कर दिया। विष्णु जी धीरे धीरे स्मृति से उतरने लग गए। कभी कभी बीच बीच में याद आ जाती। सोचने लगता, बेचारे भगवान प्यासे होंगे, मैं उनके लिए पानी लेने आया था, पर यह कहाँ फंस गया। फिर अचानक बुद्धि पलट जाती और सोचता, ठीक है, भगवान को क्या प्यास, वह तो मेरे लिए ही उन्होंने कह दिया है, अन्यथा उनको क्या प्यास, वे तो परम तृप्ति में हैं। तो ऐसी कोई जल्दी तो नहीं है।
और 2 क्षण रुक लूं, और युवती के पिता के इंतजार में बैठ गया। युवती सेवा करती रही और युवती का सौंदर्य और रूप भगत के मन को मोहता रहा। अब तो भगत का भी मन कर गया कि ज्यादा से ज्यादा देर इस सुंदर युवती के सानिध्य में टिक जाए। सांझ हो गई, पर अभी तक पिता तो लौटे नहीं। युवती ने कहा, आप भोजन तो कर ही लें, अब सांझ के समय कहाँ भोजन करेंगे, कहीं और मिलेगा भी नहीं। भोजन बना और भगत जी ने भोजन किया। रात हो गई तो युवती ने कहा, इस रात में अब कहाँ जाओगे? सोच तो भगत जी भी यही रहे थे कि रात अब कहाँ जाऊंगा। सुबह सुबह भोर होते ही ब्रह्म मुहूर्त में निकल जाने को राजी हो गए और खोजी भगत को युवती ने उनके सोने का कमरा दिखाया और वह सो गए। सुबह भोर भई, आंख खुली तो अपना झोला उठाकर जाने को हुए कि सामने एक वृद्ध व्यक्ति को खड़ा पाया। यह वृद्ध व्यक्ति उस युवती का पिता था। भगत जी ने उन्हें प्रणाम किया। उन्होंने भी उतनी ही शालीनता से प्रणाम कर कहा, यह मेरा धन्य भाग है कि एक भूखा ब्राह्मण मेरे घर पधारा और मेरे घर भोजन किया। मेरी आपसे विनती है कि अभी न जाएं, कृपया स्नान आदि से निवृत्त होकर और सुबह का नाश्ता करें, उसके बाद आप चाहें तो जा सकते हैं। भगत जी रुक गए। कोई 2 घंटे बाद वृद्ध व्यक्ति की वह पुत्री नाश्ता लेकर आई। भगत जी ने उसका चेहरा देखा तो वह उन्हें कल से भी और अधिक सुंदर प्रतीत हुई। वे चाहकर भी उससे नजर नहीं हटा पा रहे थे, किंतु कहीं यह असभ्यता न कहलाए, इस लज्जा से उन्होंने सिर झुकाकर भोजन किया और जाने की अनुमति लेने को खड़े ही हुए कि उनके सामने वृद्ध व्यक्ति ने नया प्रस्ताव रख दिया। ब्राह्मण देव, यह मेरी पुत्री है, अति सुशील और कर्तव्य परायण है। विवाह के योग्य इसकी अवस्था हो चुकी है। मैं काफी समय से इसके लिए किसी योग्य वर की तलाश में था। शायद इसीलिए ईश्वर ने आपको मेरे घर भेजा है, क्योंकि अपनी पुत्री के लिए जैसा वर मैं कल्पनाओं में देखता हूँ, आप में वह सारे गुण मुझे दिखाई देते हैं। जब रात को आप सो गए थे तो मेरी पत्नी और पुत्री ने मुझे आपके पूरे व्यवहार के बारे में विस्तार से बताया। कृपया मेरा दामाद बन मेरी पुत्री को ग्रहण कर मुझ पर एक उपकार करें। भगत जी को विश्वास नहीं हुआ कि वह जो कुछ देख रहे हैं वह सच है। कल्पनाओं के सच हो जाने से भी ज्यादा रोमांचित करने वाली कथा उन्हें अपने जीवन में उतरती दिखाई दे रही थी। उन्होंने सकुचाते हुए यह विवाह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। फिर तो वर्षों बीत गए, फिर वो वहां से कभी निकल ही नहीं पाए। फिर उनके बेटे हुए, बेटियां हुई, बड़ा फैलाव हो गया। वक्त बीतता गया, बच्चे जवान हुए, बच्चों का विवाह किया, बेटियों को विदा किया, बहू का स्वागत किया, फिर नाती पोते हुए। आहा, अपना ही बचपन वापस लौट आया। नाती पोतों के साथ खेलने में ही दिन आनंद में बीतने लगे और कोई 50-60 साल बीत गए। तब एक दिन गांव में बाढ़ आई। फसलें बर्बाद हो गई, खेतियां डूब गई, मकान रह गए। लोग गांव छोड़ छोड़कर सुरक्षित स्थानों की ओर भागने लगे। भगत जी भी अपने बच्चों को, नाती पोतों को लेकर किसी तरह बाढ़ से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। सारा गांव डूबा जा रहा है। भयंकर बाढ़ है। ऐसी बाढ़ कभी ना देखी ना सुनी। भगत सिंह ने शानदार नाव तैयार की और अपने पूरे कुनबे को बिठाकर उस नाव खुद अपने हाथों से खेलने लगे। बाढ़ में से जा रहे हैं बचाकर, किंतु होनी को कौन टाल सकता था। पत्नी बह गई। पत्नी को बचाने दौड़े तो जिस बच्चे का हाथ पकड़ा था उसका हाथ छूट गया। उस किनारे पहुंचते पहुंचते सारा परिवार विलीन हो गया बाढ़ में। जैसे तैसे अपनी जान बचाते हुए भगत जी पार लग गए और एक पत्थर पर बैठकर जोर जोर से विलाप करने लगे। हाय, मेरा परिवार डूब गया। हे प्रभु, यह आपने मुझे किन पापों का दंड दिया, जो इस बुढ़ापे में मेरा पूरा कुनबा मेरी आंखों के सामने ही डूब गया। हे प्रभु, मुझे बताइए, मेरा दोष क्या था। हे प्रभु, हाय, मेरा परिवार डूब गया। हे प्रभु, यह आपने मुझे किन पापों का दंड दिया, जो इस बुढ़ापे में मेरा पूरा कुनबा मेरी आंखों के सामने ही डूब गया। हे प्रभु, मुझे बताइए, मेरा दोष क्या था। हे प्रभु, मुझे दर्शन दीजिए। इस किनारे एक पत्थर की चट्टान पर भगत जी खड़े हैं और बाढ़ की एक बड़ी उतुंग लहर आती है। उतुंग लहर पर दिखाई देते हैं विष्णु जी बैठे हुए।
मैं प्यासा ही हूँ। तुम पानी लेने गए थे, अभी तक पानी नहीं लाए। मैंने तुमसे पहले ही कहा था तुम नहीं कर सकोगे, क्योंकि तुम संसार छोड़कर भागे थे। संसार से जागकर ऊपर नहीं उठे थे। जो छोड़कर भागता है उसका आकर्षण शेष रहता है, क्योंकि तुम संसार छोड़कर भागे थे। संसार की तरफ आंख बंद करके भागे थे, तो छोटे से काम के लिए भी संसार में आओगे तो उलझ जाओगे। लेने गए थे जल और सारा संसार बस गया। गए थे हरि भजन को, ओटन लगे कपास। फिर जब कोई कपास ओटता है तो ओटता ही चला जाता है। कपास का ओटना ऐसा है, कभी पूरा ही नहीं होता। भगत जी की आंखें खुल गई। उन्हें समझ आ गया कि यह संसार कुछ नहीं है, यह माया है। यह प्रभु की सिर्फ एक लीला भर से अधिक कुछ भी नहीं है। आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। कहानी पसंद आए तो कृपया एक लाइक जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय श्री राम।